हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वी आर बैक विद आवर 2 न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स की बात करें लास्ट एक साल के एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड बुक्स को हमने बुक को क्रिएट किया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। नाउ द पॉइंट इज इसमें डिफरेंट ये है कि इस बार जो बुक लॉन्च की गई है उसमें आपका नोट्स फॉर्मेट और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग बन जाएगी। एक ही जगह आपको दोनों जो है कंटेंट मिल जाएंगे। आप इजीली तैयारी कर सकते हो। ऑल्सो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि जो कंटेंट आपके नोट्स फॉर्मेट में है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपका एमसीक्यू से। ठीक है, तो इससे जो है आपका डेटा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा टू कंज्यूम। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक डील है। बुक्स को अवेल कहाँ से कर सकते हैं? आपके नियर बाय बुक स्टोर से। नहीं मिलता है तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, ऑफ कोर्स पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। ई बुक वर्जन भी बुक का ले सकते हैं पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ पे करंटली हम लोग बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दिए हुए हैं उसी को ही हम लोग एक जस्ट रिविजन उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज। तो टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी के लिए दैट इज पोर्टल्स एंड एप्स। ठीक है, पोर्टल्स और एप्स का देखो एक पॉइंट होता है, इनको क्रिएट ही इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो लाइफ है उसको ईज आउट कर दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इन क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में बहुत सारे ऐसे एप्स की बात करेंगे जहाँ पे उनका मेन मुद्दा ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी स्कीम्स है या जो भी पॉलिसीज लाई गई है वो उन सबको एक जगह पे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अदरवाइज तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग स्कीम्स और पॉलिसीज का भी टॉपिक करते हैं वी ऑल नो कि कितनी नंबर ऑफ स्कीम्स और पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जस्ट टू सम अप एवरीथिंग, तो बेसिकली आपकी लाइफ को ईज आउट करने के लिए एप्स और पोर्टल्स को बनाया जाता है, वही हम लोग इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? उसने ऐप का नाम आपको बताया है। ठीक है, आपको बताना है कि इसको लॉन्च कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर मेघालय। जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल में दिया है, इस अमर सरकार पोर्टल का लॉन्च का रीजन भी यही है कि जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जितनी भी आपके सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो इस ऐप में अवेलेबल हो और इजीली एक्सेसिबल हो टू एवरी डोर स्टेप। ठीक है, ये जो है इस अमर सरकार पोर्टल का जो है मेन कॉन्सेप्ट है। इसको जो है लॉन्च किया है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए किस संस्थान ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है? यानी कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ताकि ग्लोबल फूड क्राइसिस को एड्रेस किया जाए? आईएफसी, एफएओ, डब्ल्यूएचओ या फिर वर्ल्ड बैंक? ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये वर्ल्ड बैंक का एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है। ठीक है, और इसमें जो है कवर किया गया है, ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक की जो इनिशिएटिव चल रही है फूड इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करने में। बेसिकली उनका जो ऑन गोइंग इनिशिएटिव है 30 बिलियन यूएसडी का। ठीक है, इस इनिशिएटिव को वो लॉन्च किया गया है ताकि फूड इनसिक्योरिटी यानी जो लोगों को खाद्य की असुरक्षा होती है, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सके, ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसको जो है लॉन्च इसने किया। ऑफकोर्स जब मैंने आपको बोल दिया है कि वर्ल्ड बैंक का एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है तो ऑफकोर्स वर्ल्ड बैंक तो वो नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके लिए है आईएफसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीएपीएफ कर्मियों को आवासीय आवास के आवंटन के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट हो गया है। पहले दो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मंच का, प्लेटफॉर्म का या पोर्टल का नाम दिया हुआ था, यहाँ पे आपको पोर्टल का नाम बताना है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो आपके सीएपीएफ पर्सोनल है उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की अलॉटमेंट के लिए वो ईज आउट करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सीएपीएफ ई कुटुंब, ई भवन, ई निवास या फिर ई आवास। ठीक है, सारे ऑप्शंस काफी मिलते जुलते से है। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे है सीएपीएफ ई आवास। ठीक है, ये जो है इसका लॉजिक है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि अलॉटमेंट जो है किस तरीके से की जा रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, प्लस जो इसका प्रोसेस है उसको ईज आउट करना है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा ISL डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। सीखो ऐप, साइन लर्न ऐप,
भारत साइन ऐप या फिर इंडिया साइन लैंग्वेज ऐप। नाउ यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक तो अवेलेबल है ये ऐप जो है आपका एंड्रॉयड और iOS आईफोन दोनों पे अवेलेबल है ये, ठीक है। पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का, वो क्या कर रहे हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, बेसिकली एमओयू जो है यहाँ पे साइन किया गया है एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो भी आपके फर्स्ट से 12th क्लास तक के इंडियन जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको ये इंडियन साइन लैंग्वेज में इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो बच्चे हेयरिंग डिसेबिलिटीज के साथ है वो इसको यूज कर सके, इससे अपनी जो उनका लॉस ऑफ नॉलेज होता है उसको वो वापस से ट्रैक में ला सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐप है उसका नाम है साइन लर्न ऐप। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए कौन सा भू पोर्टल जनता के लिए चालू किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि जो आपका एनसीआर है उसके लिए एक जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि ओपन है पब्लिक के लिए। उस जियो पोर्टल का आपको नाम बताना है, प्रभाव, परिमाण, प्रकाश या फिर परिणाम। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। बेसिकली पॉइंट क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए किस चीज़ की, रिमोट सेंसिंग, और जो आपकी जीआईएस टेक्नोलॉजी है उसकी इफेक्टिव यूजेज के लिए इस पोर्टल को जियो पोर्टल जो है ये बनाया गया है, जिसका नाम रखा है ऑप्शन नंबर बी, परिमाण। नेक्स्ट देखिए, किस सरकारी निकाय ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। परीक्षा संगम से समझ में आया, संगम क्या मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक चीज मिलती है, ठीक है। तो पॉइंट भी पूरा इसका यही है, परीक्षा से मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स के मतलब कि जितने भी उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट है या फिर उनका कोई सैम्पल पेपर है या जो भी रिक्वायरमेंट एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसको एक जगह स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है परीक्षा संगम पोर्टल, ठीक है। ताकि जितना भी एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उसको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसने किया है इसको लॉन्च, करेक्ट आंसर है सीबीएसई। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डाक विभाग का कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आपको बताना है, ई लर्निंग पोर्टल है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर दे आर ट्राइंग कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनके स्किल्स इंक्रीज की जाए। ई लर्निंग का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। आपको इस पोर्टल का नाम बताना है, डाकवीर, डाक शिक्षा, डाक विद्या या फिर डाक कर्मयोगी। ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ये जो पोर्टल है इसको किस विजन के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है, एक कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी, उसके विजन को और फुलफिल करने के लिए जो है इस ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है डाक कर्मयोगी। तो इससे आप आइडिया लगा पाओगे कि कर्मयोगी मिशन है जिसकी विजन को और फुलफिल करने के लिए इस ई लर्निंग पोर्टल को बनाया गया है। भारत ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है। सिंपल सी चीज है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री बेटर काम करे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा R&D जो है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी साइमल्टेनियसली साथ चले, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है उसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट है। आज के टाइम में अगर प्रोडक्ट में चेंजेस इनोवेशंस नहीं की जाएंगी तो मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री और R&D का जो कोलैबोरेशन है बहुत अच्छे से चले, ठीक है। तो इंडिया में इस प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अन्वेषण, मंथन, अनुसंधान या फिर चिंतन, ठीक है। पहली बात, इस प्लेटफॉर्म को जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अराउंड 15 या 16 अगस्त को, ठीक है। आई गेस 16 अगस्त 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है मंथन, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस पोर्टल के तहत स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों के पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक सिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सिस की फुल फॉर्म वैसे आपको इसी में मिल गई है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। इसके लिए एक सिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसने, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, ठीक है। बालिका समृद्धि, ट्रैक चाइल्ड, बाल स्वराज पोर्टल या फिर पेंसिल पोर्टल। अभी यहाँ पर जो है ये पोर्टल एक्चुअली इसको दो फंक्शंस के हिसाब से लॉन्च किया गया है। पहला इज कोविड केयर, दूसरा है सिस की फुल फॉर्म आपको एनीवेज दी हुई है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, ठीक है।
यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बाल स्वराज पोर्टल। ठीक है, एनीवेज बच्चों से रिलेटेड था, लेकिन ऑप्शंस भी वैसे ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिए हुए हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू आंसर, ध्यान रखना। बाल स्वराज पोर्टल उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, सरकार ने ईज ऑफ लिविंग में सुधार के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग एज इन कि मैं जो जिंदगी जी रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मुझे लैविश जिंदगी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग का मतलब है जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है वो आप उसको फुलफिल कर पाओ। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जन चेतना, जन शक्ति, जन समर्थ या फिर जन कल्याण। ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, अगेन इसका पॉइंट यही है कि मेरी लाइफ कैसे ईज आउट होगी अगर जो स्कीम्स सरकार ने चलाई है मैं उसके जितने बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकूं। तो इस पॉइंट का इस पोर्टल का भी पूरा मुद्दा यही है कि कॉमन पोर्टल बने ताकि जितनी भी वेरियस स्कीम्स है जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में रन की जाती है उसको मैं अवेल कर सकूं। उसके लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च करना, क्या नाम है? जन समर्थ। ठीक है, वही सेम चीज आप इंडिविजुअली स्टेट्स भी करने लग गई है और गवर्नमेंट एज अ होल भी करने लग गई है। नेक्स्ट देखो, योग और ध्यान यानी योगा एंड मेडिटेशन के माध्यम से पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए किस राज्य ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो इस तरीके से भी 2-3 जगहों पे इस ऐप, ऐसे टाइप के ऐप्स की बात होगी, पोर्टल्स की बात होगी, जहाँ पे सरकार का ये कहना होता है या स्टेट का ये कहना होता है कि आजकल जो मेजर बीमारियां हैं उसका जो मेन रूट कॉज है दैट इज आवर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल को कैसे क्योर कर सकते हैं? थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। देखो दवाइयाँ तो हम लोग खा ही लेते हैं, बट अगर आपको कोर से अपने आप को ठीक करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान को और फोकस करो। तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि योगा और मेडिटेशन के थ्रू क्रॉनिक डिजीजेस को एड्रेस करने के लिए आयु ऐप लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने? ओडिशा, केरला, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम सेंस पे है ये क्वेश्चन। लाइफस्टाइल रोगों के निदान और नियंत्रण के उद्देश्य से किस राज्य ने एक एंड्रॉयड ऐप शैली लॉन्च किया है? ठीक है, सेम मुद्दा ही है कि आजकल जो आपका मेन मुद्दा है बीमारियों का दैट इज योर लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, लाइफस्टाइल भी अब एक डिजीज बन चुकी है। ठीक है, उसको कंट्रोल और उसको डायग्नोज करने के एम से एक शैली एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट ने किया है वो आपको बताना था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला। अभी हमने ऊपर बात की है कर्नाटका की, बट यहाँ जो ऐप की बात हो रही है दिस बिलोंग्स टू केरला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। बहुत अच्छी बात है कि आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दे दी गई है, अदरवाइज आपको फुल फॉर्म के रिगार्डिंग भी कि आपको एक जैसे यू ना दिया हो, ठीक है, उसका है यूनिफाइड, वो ऑप्शन में आपको यूनिक भी दे सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल भी दे सकता है, तो इससे जो है वो ऑप्शन चेंज करके आपको दे सकता है, बट दिस इज यूनिफाइड। क्या फुल फॉर्म है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। ठीक है, अगेन इसका पॉइंट क्या है? एक सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन ये है, पर यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स। यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट एक फार्मर की होगी उसके लिए एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा ये फ्रूट सॉफ्टवेयर, जिसको लॉन्च किया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? अगेन कर्नाटका। अभी हमने उनके रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन किया एक क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है, वहां पे उन्होंने बोला कि क्रॉनिक डिजीजेस के लिए योगा एंड मेडिटेशन के लिए जो है एक आयु ऐप लॉन्च किया है। कौन से? किसने? कर्नाटका। सेम तरीके से यहाँ पे भी कर्नाटका ही है। किस सरकारी निकाय ने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने लॉन्च किया है एक नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ओपन पब्लिक यूज के लिए? आरबीआई ने, ट्राई ने, सेबी ने या फिर नीति आयोग ने? ठीक है, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है प्लेटफॉर्म है, डेटा कंटेन करता है डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज का। वी ऑल नो कि अगर हम लोग किसी भी तरीके की रिसर्च कर रहे होते तो हमें डेटा बहुत जगह ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या है कि नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जो है डिफरेंट एजेंसीज जो है गवर्नमेंट एजेंसीज उनके डेटा को देख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च के काम के लिए। ठीक है, ओपन पब्लिक यूज के लिए उसको कर दिया गया है। किसने किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर नीति आयोग। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में
डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यानी यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है अक्रॉस द कंट्री, ताकि डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अक्रॉस द कंट्री उसको यूजेज उसमें लाया जा सके। गति शक्ति संपर्क पोर्टल, संचार माला पोर्टल, देन यू हैव गति शक्ति संचार पोर्टल, अमृत संचार पोर्टल। बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी के ऑप्शंस हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी डिप्लॉयमेंट जो है स्मूथली हो, 5G जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको डेवलप करने में भी ये पोर्टल हेल्प कर रहा है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है, दैट इज गति शक्ति संचार पोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपसे पूछा है कि छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव ये जो है लॉन्च किया है, आपको बताना है कौन सी स्मॉल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कू। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा पॉइंट क्या है, एक तो इसको लॉन्च जो है इसका पायलट बेसिस पे किया गया था। मैंने पहले भी, जब भी हमने करंट अफेयर्स की बात की है, कोई भी चीज़ अगर पायलट बेस पे लगती है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है। देखो, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, उसको एज अ होल इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो पता नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो सरकार ने सोचा है या जो स्टेट ने सोचा है वैसा होगा भी कि नहीं, इसीलिए जो है इसका जो स्टार्ट किया गया था वो पायलट बेसिस पे किया गया था इन जयपुर। ठीक है, SMB साथी उत्सव। ठीक है, मुद्दा क्या है, ये स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा ताकि वो अडॉप्ट कर सके डिजिटल मीडियम को। ठीक है, अपने काम के लिए। तो ये जो है सोशल प्लेटफॉर्म जिसने इसको लॉन्च किया है वो है व्हाट्सएप। एनीवेज अब तो व्हाट्सएप पे आप बैंकिंग सर्विसेज भी अब चालू हो गई है, आप पेमेंट ले दे सकते हो, तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने दिशांक मोबाइल ऐप विकसित किया है? यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसके इजी एक्सेस को इंश्योर करने के लिए कौन से स्टेट ने एक दिशांक मोबाइल ऐप डेवलप किया है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुद्दा क्या है कि एक तो इसको ऐप को डेवलप किया गया है अंडर GIS प्रोग्राम, दैट इज योर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और पॉइंट क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स जो है उसका हम इजी एक्सेस कर सके। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता है कि वो वो मार्जिनलाइज्ड कर देते पूरी प्रॉपर्टी को, उसको इजीली समझने के लिए जो है इस ऐप को बनाया गया है। कौन से स्टेट ने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर अगेन कर्नाटका। तो कर्नाटका के बैक टू बैक हम लोग चीजें देख रहे हैं एप्स के रिगार्डिंग, उसको देख लेना। किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? यानी क्विट टोबैको ऐप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस है FAO, WHO, ICMR या फिर WFP। किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। इन द मीन टाइम देखो, और पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, वी ऑल नो कि डेज और थीम्स होती है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है May 31 को। एंड इसका क्विट टोबैको से सीधा सा ही पॉइंट है कि जो लोग सिगरेट्स या टोबैको के किसी भी फॉर्म में यूजेज में है उनको हेल्प आउट करना ताकि आप उसको छोड़ सको। ठीक है, सिंपल चीज है। यहाँ जो है इसको लॉन्च किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? करेक्ट आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखो, सरकार ने किस योजना के सुचारू संचालन के लिए ओम्बुड्सपर्सन ऐप लॉन्च किया है? यानी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओम्बुड्सपर्सन ऐप को ताकि स्मूथ फंक्शनिंग की जा सके। कौन सी स्कीम की? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मनरेगा, गोल्ड बॉन्ड स्कीम या फिर ग्राम उजाला स्कीम। ये जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक सिंपल चीज बता देती हूँ। देखो, हम लोग बैंकिंग में ओम्बुड्सपर्सन की बात करते हैं, उनका काम क्या होता है कि इन केस हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करें। ठीक है, तो ओम्बुड्सपर्सन का भी यहाँ पे ऐप का काम यही है कि स्मूथ फंक्शनिंग में मदद कर सके। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज मनरेगा। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने तीर्थ स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वी ऑल नो हम लोग किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और किस मेजर सिचुएशन से बाहर आए हैं, कोविड का जो सिचुएशन था। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है डायरेक्टली मंदिरों में नहीं जा रहे थे बहुत टाइम तक। ठीक है,
फिर या फिर कोई क्लाइमेट इशू भी हो जाता है। अभी क्या है कि एक ऑनलाइन दर्शन का एक वो स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ताकि अगर मुझे दर्शन करने तो मैं घर बैठे उसकी जो है एक ऑनलाइन दर्शन कर सकूं पिलग्रिमेज सेंटर्स की। तो इस पोर्टल का नाम आपको बताना है जो कि लॉन्च किया गया है, प्रसाद 360, धाम दर्शन, देन यू हैव टेम्पल 360 या फिर दर्शन 360। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज टेम्पल 360। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी दैट इज माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है? वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको हर लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अब तो इलेक्ट्रिक बसेस जो है बहुत इजीली आपको सड़कों पर चलती हुई दिख जाती है। तो इलेक्ट्रिक ऑटोज की परचेज और रजिस्ट्रेशन को ईज आउट करने के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने किया है? करेक्ट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस नामक एक केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? यानी कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है एक सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम है IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। किसने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च एज इन किसने इसको डेवलप किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है IIT दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट पूरा आया है दैट इज 358 करोड़ और इस जो आपका डेटाबेस है इसको बनाने में सपोर्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है IIT मद्रास। नेक्स्ट देखो, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बताना है कि कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ताकि पोलिंग बूथ्स की डिजिटल मैपिंग की जा सके। इंदिरा, वज्र, गरुड़ या फिर त्रिशूल। वी ऑल नो कि जब भी वोटिंग्स होती है, कोई एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी का हमेशा यही कहना होता है कि यहाँ जो है चीटिंग हुई थी। ठीक है, या वोट हमारे को ज्यादा आए थे लेकिन इनकी जो मशीन थी उसी में गड़बड़ थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि पोलिंग बूथ्स की प्रॉपर डिजिटल मैपिंग के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है दैट इज गरुड़। मेन पॉइंट क्या है, ताकि इलेक्शन के काम को जो है कंप्लीट किया जा सके फास्टर, स्मार्टर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और ऑन टाइम उसको किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शहद के ट्रेसेबिलिटी स्रोतों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? आपको बताना है कि हनी के जो उसका सोर्स है उसकी ट्रेसेबिलिटी को अचीव करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है। मधुसूदन, मधुक्रांति, मधुमती या फिर मधुधन। पॉइंट क्या है इसका? सिंपल सा है, उसके जो सोर्स है उसको ट्रेस करने के लिए। दूसरा, जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल ये जो पोर्टल है एक इनिशिएटिव है NBB का। ठीक है, दैट इज योर नेशनल बी बोर्ड। ठीक है, बी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है इसका मधुक्रांति। ठीक है, अगला देखो, कौन सा देश भीम UPI का उपयोग करने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश बन गया है? नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड भीम UPI। आई डोंट थिंक अब कोई भी ऐसा होगा जो जिसको ये पता नहीं होगा। ठीक है, ऑफकोर्स मैं बहुत इन डीप रूरल एरियाज की बात नहीं कर रही हूँ, बट अब जो है हम लोग किसी भी छोटे से छोटे दुकान पर भी चले जाएंगे, वहां पर भी आपको वो QR कोड दे देते हैं जहाँ पे भीम UPI का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होता है। ठीक है, तो पहला नेबरिंग कंट्री कौन सा बना है इंडिया का जो कि भीम UPI को यूज करने लगा है? श्रीलंका, भूटान, मंगोलिया या फिर कंबोडिया। करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे है दैट इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी किस नए लॉन्च किए गए ऐप पर उपलब्ध होगी? यानी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी फार्मर्स के लिए, ठीक है, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर अब वो कौन से न्यूली लॉन्च्ड ऐप पर अवेलेबल है? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके साथ है कृषक सहायक ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप, कृषि कल्याण ऐप या फिर कृषि निर्भर ऐप। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जो नाम था दैट वाज किसान मित्र, अब जो है इसका नाम कर दिया गया है दैट इज आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट देखो,
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल डैश चालू हो गया है। ठीक है, आपको बताना है उस ऐप का नाम, जो बेसिकली पॉइंट क्या है, इंडिया का पहला पोर्टल है जो कि अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स के लिए है। नार्को, निदान, संज्ञान या फिर विधान, ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेती हूँ। जो ऐप है दैट इज अ नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है, तो ये जो है इसका ऐप का नाम जो है दैट इज निदान। ठीक है, ऑप्शन देख लो, निदान है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है, बेसिकली ये एंटी ड्रग लॉज जो है उनको एनफोर्स करने के लिए कंट्री में इसको यहाँ पर बनाया गया है। निदान इसका नाम है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगेन आप बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप इनएकल की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने सारे डाउट्स को कंप्लीट या उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन।